हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं कंतारा मूवी, और हम इसका जो है वो अगला पार्ट देखने वाले हैं। अब बिल्कुल एंड पे जा रही है, और ये मेरा ख्याल है क्लाइमेक्स से पहले वाला पार्ट होगा। उसके बाद जी क्लाइमेक्स आएगा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब वो जो है शिवा जो है वो जेल से बाहर आ चुका है, और अब जो है ना वो देखे हिसाब किताब जो है वो लेगा। तो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एनीशा ऑफिशियल मुझे ज्वाइन करो, जो कि इंस्टाग्राम पे। चलो चलो भाई, पार्टी चल रही है। आज साहब ने हमें स्कॉच पीने दिया और साथ में मटन भी। साहब को कोई खुश किया होगा। पक्का। पी तो ऐसे रहा जैसे जीत के आया हो। इस हरामी को जल्दी दारू चढ़ती नहीं है, इसलिए आज उसे स्कॉच दी कैसा है है। ना? तुझे आज ज्यादा चढ़ गई, ऐसा ये कह रहा है? अरे नहीं साहब, मैं तो बाल्टी का बाल्टी पी जाता हूँ, अभी खाली गला गीला हुआ है। एक बात बोलनी थी आपको। हाँ बोलना। मेरे भाई गुरुआ को किसने मारा और काहे को? आपको हमारा साथ देना होगा। खून करने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा उसको। हो गया बोल के? हम्म। इन सबको घर भेज दे, तुझसे अकेले में बात करनी है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता है। साहब क्रॉच एकदम कड़क है। हाँ? अरे पागल, स्कॉच है। देवेंद्र सुत्तुर नाम का ही साहिब है। मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, तो फिर काहे का साहिब राम है? ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब? क्या हो गया आपको? पता है तुझे जेल से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या क्या कोशिश नहीं की, लेकिन उस कुत्ते ने तेरी बेल करा दी। अरे कोई बात नहीं। मुझे एक बात बतानी है, तो बिल्कुल गुस्सा मत होना, शांति से पूरी बात सुनना। अब सुन, हमारे गुरुआ को मारने वाला कौन है तुझे पता है? कौन है? वो दोगला DRFO। उसने कोला भी रोकने की कोशिश की। जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने कोला करने वाले को ही मार दिया, जीप में उसकी लाश डालकर। उसने उसे कितनी बेरहमी से मारा पता है? शिवा, मैंने कहा था ना गुस्से पर काबू रखना। तुझे पूरी बात सुननी ही पड़ेगी, जल्दबाजी मत कर शिवा। जोश में होश खोएगा तो उसको ही फायदा होगा। गौर से सुन, अब जो भी करना है वो मैं करूंगा, तू नहीं। मैं खुद उसका गला घोटूंगा। उसके खून की बरसाती इस गांव को शांति देगी। खून मेरे भाई का हुआ है, आप अपने हाथ खून से मत रंगो। शिवा, होश से काम ले, जल्दबाजी मत कर। शिवा, यही चाहता था ये, जो हो गया है। सुधाकर, मेरे हाथ धुला, उस कुत्ते को छुआ है मैंने। कुत्ता बिल्ले के शिकार पे निकला है। शिकार के बाद कुत्ते को पट्टा पहना देना। ये तो पुलिस वाले को मारने जा रहा था, माधव की दुकान के सामने क्यों रुक गया? अच्छा, ये देख रहे हैं साथ साथ इसको। माधव भैया, रात खत्म होने से पहले गुरुआ के कत्ल को खत्म कर दूंगा। रात आती है तो तन मन को सुकून देती है, मुसीबत नहीं पैदा करती। मुसीबत तो उन्होंने पैदा की है। गुरुआ को मारने वाला वो DRFO। उसे छोड़ूंगा नहीं, हिम्मत के लिए भूख रहा हूँ। हिम्मत? हिम्मत तो इंसान के सीने की आग है, पर इस आग में कभी खुद को मत जलने देना। बात में दम है कि माल में दम है, समझ में नहीं आ रहा है, पर तुम्हारी बातें ऐसे जा रही है। जा रहा है। साहिब गाड़ी में गुरुआ को लेकर जा रहा है। वापस देखा, साहिब अकेला आ रहा है। तो सब देखा है। फिर देखा तो गुरुआ की लाश दैव के घर के सामने पड़ी है। अगली सुबह साहिब गुरुआ को देखने घर भी आ रहा है। ये राज
आज तक राज ही रह गया। ए, तलवार निकाल। अरे क्या बोल रहा है? खत्म करते उसे। लेकिन पहले हमें साहिब से बात करनी चाहिए। तब तक वो शिवा हमें काट के फेंक देगा। अरे क्या? तुमने ही कहा था ना, हर कुत्ते का दिन आता है, अपना आ गया है। अरे यहाँ मुझे लगता है ये गलती करेंगे। मोहन, सबक सिखाने के लिए बोला था, खून करने के लिए नहीं। ए चलो रे। माधव भैया, ग्राहक आए हैं तलवार को धार लगाने। रात को मैं हथौड़ा नहीं दम मारता हूँ। कल आना। कर दो ना उनकी मदद। ओ, तुम लोग आओ रे, मेरी भी तलवार धार करनी है। बूढ़ों की उम्र हो गई है, मेरे पास लाओ, मैं धार कर देता हूँ। ये लड़ेगा कैसे इतने नशे में? दुकान में झगड़ा मत करो। सुगा इतने आराम से बोल रहा है। निपटा दिया, पर दुकान की ऐसी की तैसी का थी। ठीक है, कल नया लकड़ा लगे बिठा दूंगा। तलवार को धार लग गई है। आप कुत्तों की फौज। ओ हो। साले दोगले कमीने। चलो अच्छा इसने देख लिया। जल्दी चलो, निकालो गाड़ी। जल्दी जीप चालू कर। जीप चला। मना किया तो सुनते नहीं मेरी बात। निकलो यहाँ से, निकलो। साहिब गाड़ी में गुरुआ को लेकर जा रहा है। जीप में लेकर आए, दैव के घर के सामने फेंक कर चले गए। तो गुरुआ की लाश दैव के घर के सामने पड़ी है। हमारे गुरुआ को मारने वाला कौन है तुझे पता है? हाँ, सब याद आ रहा है उसको। अब कहाँ आया है ये? उसके ही घर पे। चलो भाई, अंदर आ गया वो तो। माँ जी, बच्चा सोया नहीं क्या? क्या रे शिवा, भीग कर आया है। भीगा नहीं हूँ साहब, शुद्ध होके आया हूँ। बैठे बैठे खाने वालों को यहाँ सब कुछ मिलता है ना। अब तू घर के अंदर आ ही गया है तो खा।
आप भी तो हमारे घर आए थे, हम नहीं आ सकते? कल ही होगे साहब, जरूर आ सकते हैं। हिसाब बराबर करने आया है क्या? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है, हम चावल में नमक मिर्ची डाल के खाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं मिलता, लेकिन हम उसी में खुश हैं। आज यहाँ का खाना खा नहीं पा रहा हूँ, पहले जैसा स्वाद ही नहीं आ रहा। वो सूखा मटन खा, तेरी माँ जी ने बनाया है, स्वादिष्ट है। दिल से बनाओ तो सब अच्छा ही बनता है। अब आपकी बातों पर यकीन नहीं है, अब सब हम अपनी सोच से करेंगे। समझदार हो गया ज्यादा ही। सब्जी अच्छी बनी है माँ जी। है शिवा, थोड़ी स्कॉच लेना। शुद्ध हो गया हूँ साहब, आप पी लो। तू क्या चाहता है, अब मैं क्या करूं? आपको जो करना था आपने किया, हमारी इच्छा पूरी करने वाले क्या आप हमारे दैव हो? अब आपका जो भी फैसला होना है उसी भूमि पे होगा। वैसे टाइम क्या हुआ है? अच्छा, वो भी हमारी साइड में है। 12 बज गए, लगता है आ गया टाइम। इंतजार करूंगा, गलती से भी भूलना नहीं। चलता हूं, देर होगी तो भी चलेगा। जगह तो पता है ना? काड़बट्टू। नमस्ते, चलता हूं माँ जी। घर में कुछ किया नहीं इसने, लेकिन अब इसकी वाट लगेगी। आज तो बिल्कुल सामने सामने। आग लगी हुई है। अच्छा, हाथ में आग थी। मशाल बोलते हैं ना इसको। आज भागा नहीं। वहीं आ गया ये। रोशनी, रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है। जो हो गया, जो होने वाला है, वो सब कुछ दिखाने वाली रोशनी दिख रही है। ओह, ये मेरे नए वाले के ट्रेलर में दिखा अब तुम था। लोगों को पता चला ना कि साहब का असली चेहरा क्या है। हमारे साथ धोखा हुआ, हमने उस पर विश्वास किया और उसने हमारे साथ गद्दारी की। जब साहब ने हमारे घर की चौखट को पार किया था तभी समझ जाना चाहिए था। वो सुधाकर हमें साहब के घर लेके गया था, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम लोग यहाँ मंडली लाके बैठे हो? मुझे लगा हमारे जेल से आने के बाद यहाँ पर जश्न होगा। अरे तुम लोग से अच्छा तो साहब है। हाँ। क्या मस्त दावत दिया। हाँ। मुल्ला अभी भी हाथ से कुछ भी मजा नहीं आ जा गया रहा। अरे 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 तुम क्यों नहीं जा रहे हो? अभी जाना होगा तो गांव से बाहर जाऊंगा। अभी बात करके क्या मतलब है, हमारी जगह तो चली गई ना। अभी भी आप लोग अपनी जगह बचा सकते हैं। इस जगह को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए जो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमारे पास है। एक बार ये रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस हो गया तो जंगल भी बचेगा और तुम्हारी जगह भी। जब जगह जंगल में चली जाएगी तो हमें कैसे मिलेगी? ये जगह रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस होने के बाद आप लोग सरकार से बात कर सकते हैं। सर्वे करते वक्त जो जगह जिसके नाम पर थी उसी को मिलेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसके लिए जो मदद चाहिए वो हम करेंगे। साहब ने पहले ही बहुत किया है, अब तुम्हें बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। चुप हो जा बेवकूफ, हमें इनका साथ देना होगा। हाँ जरूर देंगे। वो शिवा कहाँ है? साहब के घर पर पीकर पड़ा होगा। लगता है सब हमारे खिलाफ हो गए हैं। तो क्या हमारे बचने का कोई भी उपाय नहीं है साहब? कौन बचेगा कौन मरेगा ये मैं तय करूंगा, तुम बस आदमी इकट्ठा करो। यहाँ का राजा मैं हूँ, फैसला मैं करूंगा। घर में गौमूत्र छिड़का के नहीं?
आ गया शिवा। सब खत्म करके आया ना तू? तेरे उस साहिब ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सब हड़प लिया। तेरी बात तो सुनता है ना वो? तो जा बात कर उससे, बोल हमारी जमीन वापस करे। शिवा, हम तुझसे बात कर रहे हैं, तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। हमारी बातें सुनाई दे रही है ना तुझे? हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उस साहिब ने हमें बेवकूफ बनाकर हमारी जमीनें छीन ली। सिर्फ जमीन ही नहीं माँ, हमारे गुरुआ को भी। കൈ കിട്ടുന്നവൻ എല്ലാം തട്ടിക്കൊടാ. ആ പുലിയാടി മോനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. कितना बड़ा धोखा दिए। तुझे सांप सूंघ गया क्या? चुप क्यों है? उसके घर में घुस के काट डालते हैं। चल चलते हैं अभी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब इसका असली रूप सामने आएगा। शिवा, तू क्या सोच रहा है? अब तक जो हुआ वो सब भूल जाओ साहब, गलती हो गई। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, जंगल में एक पत्थर है, उस पे कान लगा के सुन, दैव बात करेंगे। पर मैंने सुनी जंगल की आवाज। अगर मैं कान लगाकर सुनूंगा तो शायद दैव की बात सुन पाऊं। हम दोनों का विश्वास अलग हो सकता है शिवा, लेकिन अस्तित्व एक ही है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे लोगों का साथ दोगे? आ गए वो लोग। लगता है आ गए। तो जी फाइनली उसको पता चल गया कि साहब ने जो है ना वो मारा है गुरुआ को, जो उसका भाई था, और उसकी असलियत सामने आ गई। मतलब वो इतनी ज्यादा नफरत करता है गांव वालों से और इतने टाइम तक उनको धोखा देता रहा। सबसे बुरी चीज धोखा होती है। अब ये इतना ज्यादा जो है ना वो साहिब पे जो है ना भरोसा करता था, हर कुछ उसको मानता था और उसको लगता था कितना अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये चीज जो है देखी कि बार बार बोलता है कितना अच्छा है साहिब, कितना ख्याल करता है, और वो जो है ऑफिसर को जो है अपना दुश्मन मान रहा था। लेकिन वही बात है कि वो आस्तीन का सांप था। तो अब उसको पता चल गया है। तो अब देखते हैं जी, अब फाइनल फाइट होगी तो वो हम देखेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन में आप लोगों को और किस पे चाहिए। लेकिन प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, सब अपनी अपनी ख्वाहिश को तो देखते हैं, लेकिन वो मूवी होनी चाहिए जिसपे अच्छे व्यूज आए, जिसको देखने में इंसान जो एंजॉय करे, जिसकी स्टोरी अच्छी हो। अपना बताइएगा। मेरे पास सबके नाम आ चुके हैं, उसमें से मैंने करना है सिलेक्ट। और एक चीज याद रखना कि जो भी आपकी है विशेष, उस सबके ऊपर पूरी मेरी है कोशिश कि 1 by 1 सब पे मेरा रिएक्शन आए। ठीक हो गया? कोई भी नाराज ना हो। दोबारा मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।